हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुनाल स्पीक्स। यू आर द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन इजराइल। जी हाँ दोस्तों, ये सेंटेंस मेरा नहीं है, इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का स्टेटमेंट है। ये हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के लिए। इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया पीएम श्री नरेंद्र मोदी के लिए, और इंडिया और इजराइल के रिलेशंस कहाँ से शुरू हुए और कितने गहरे हैं और इसमें कितने उतार चढ़ाव आए, और ये सेंटेंस पीएम श्री नरेंद्र मोदी के लिए देने के पीछे क्या वजह है, ये सारी बातें जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिए। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो पे लाइक भी हिट कर दीजिए। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस बहुत पुराने हैं। ये शुरू होते हैं जब यूएन ने डिसाइड किया था कि पैलेस्टीन, जो तत्कालीन पैलेस्टीन है, वहाँ से ही एक लैंड का टुकड़ा जो निकाल के वहीं पे इजराइल बनाएंगे। तब इंडिया ने इसका विरोध किया था कि पैलेस्टीन में इजराइल को नहीं बना सकते हैं। तब इंडिया और इजराइल के रिलेशंस थोड़े खराब हो चुके थे, बट बाद में जब 1962 इंडो चाइना वॉर हुआ तब इंडियन पीएम श्री तत्कालीन पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल के तब के पीएम बेन कुरियन को एक लेटर लिखा और उन्होंने वेपन्स की मांग रखी कि हमें वेपन्स की ज़रूरत है, पर आप ये जो वेपन्स भेजोगे वो बिना कोई शोर शराबा किए, बिना मीडिया को बताए हुए, आप अपना फ्लैग भी मत लगाइए जिस शिपमेंट में आप वेपन्स भेज रहे हो, इसी तरह से आपको वेपन्स भेजने हैं। तब इजराइल ने ये कंडीशन एक्सेप्ट करने से मना किया था कि आपको अगर वेपन्स चाहिए तो हमारे फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और इंडिया ने बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तब इंडिया और इजराइल के रिलेशन थोड़े नॉर्मलाइज हो चुके थे। उसके बाद 1971 में जो ओलंपिक के दरमियान जो इजरायली एथलीट थे उनके साथ में जो घटना हुई थी, उनका किडनैप हो चुका था और बहुत सारों के मर्डर्स भी हो चुके थे, उसमें इंडियन पॉलिटिशियंस के अलग अलग बयान आए। काफ़ी लोगों ने इसका सपोर्ट किया यहाँ और विरोध भी किया, और तब छोटी मोटी बातें चलती रही। बट 1992 इंडिया इजराइल रिलेशंस में एक रिवॉल्यूशनरी साल स्थापित हुआ, और जो रिवॉल्यूशनरी पीएम थे तब के हमारे श्री नरसिम्हा राव, उन्होंने इजराइल को ना ही सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया और इजराइल में अपना इंडिया का एक काउंसिलेट भी स्थापित कर दिया था और इजराइल को खुले मन से एक्सेप्ट कर दिया था। नरसिम्हा राव जाने जाते हैं अपने रिवॉल्यूशनरी फैसलों के लिए, वो अपनी आर्थिक नीतियों के लिए भी जाने जाते हैं और इजराइल के जो फैसले हैं उनके लिए भी जाने जाते हैं। तब इंडिया के ऊपर सऊदी अरब, यूएई का बहुत सारा प्रेशर आया था, पर इंडिया ये प्रेशर झेल गया और इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो एक नई ऊंचाई स्थापित कर पाए। बाद में 2012 में इंडिया और इजराइल के रिलेशन थोड़े खराब हुए, क्योंकि तब के जो फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर सलमान खुर्शीद ने एक बयान दे दिया था कि इजराइल जो वहाँ का जो एक आतंकवादी संगठन है जो पैलेस्टीन में स्थापित है, उसके खिलाफ, एक हमास नामक आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रहा था, क्योंकि हमास रोज परेशान करता है इजराइल को और आतंकवादी हमले करवाता है। तब सलमान खुर्शीद ने इसका विरोध दर्ज करवा दिया था और इंडिया और इजराइल के रिलेशंस खराब हो चुके थे, क्योंकि इजरायली ये सोचने लगे थे कि इंडिया को हम हर बार अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं और इंडिया हमारा ऐसा विरोध कैसे कर सकता है। तब थोड़े खराब हुए थे, बट बाद में जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से इंडिया और इजराइल के रिलेशंस आसमान छू रहे हैं और नई से नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। और इसीलिए जो इजरायली पीएम है उन्होंने मोदी जी के लिए बयान दिया है, और क्योंकि मोदी जी पहले पीएम है, इंडियन पीएम, जिन्होंने इजराइल को भी विजिट किया था और उनको इजराइल और इंडिया के रिलेशंस की जो स्ट्रेटजी है उनको पुनः स्थापित करने वाला आदमी भी बताया था, क्योंकि 2014 के बाद ही ये नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं और इजराइल के समर्थन में हम लोग बहुत सारे बयान देते हैं। और जब ये 2019 में आपने देखा, 2020 में सॉरी, आपने देखा होगा कि जब इजराइल वापस हमास के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा था, तब इंडिया ने कुछ बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दर्ज करवाई थी। इंडिया न्यूट्रल रहा था दोनों केस में और इंडिया ने इसका विरोध नहीं किया था, इसलिए इंडिया इजराइल के रिलेशंस खराब नहीं हुए ज़्यादा और ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा फ्रेंडली बने। और दूसरा एक कारण ये भी है कि इजराइल भी सेम प्रॉब्लम फेस करता है जैसे इंडिया फेस करता है, क्योंकि इंडिया का पड़ोसी भी पाकिस्तान है और इजराइल का पड़ोसी पैलेस्टीन है। देखिए दोस्तों, दोनों के नाम भी पी के ऊपर से शुरू होते हैं, दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। हालांकि सारे इस्लामिक कंट्रीज ऐसे नहीं होते हैं, पर दोनों में सेम आतंकवादी यानी कि टेररिज्म का प्रॉब्लम है और दोनों टेररिज्म के रिलेटेड अपने पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं। तो दोनों के दर्द एक जैसे हुए और दोनों ज़्यादा करीब आते हैं नेशंस,
क्योंकि दोनों को टेररिज्म को काउंटर करना है और सेम स्ट्रेटजीज अपनानी है। और इजराइल बहुत सारी मदद भी करता है। हाल ही में जब इंडिया ने एरियल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में, तब जो मीडिया में आया था कि जो बॉम्ब्स थे वो इजराइल मेड इन इजराइल थे और इजराइल ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था इंडिया को। तो ये था एनालिसिस इंडिया और इजराइल के रिलेशंस का। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी जो कोई अपडेटेड जानकारी है इंडिया इजराइल के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन।